क्लास हमारा लास्ट टॉपिक मेटल नॉन मेटल चल रहा था। आज उसका लेक्चर नंबर 2 है। अभी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने ऑक्सीजन के साथ केमिकल प्रॉपर्टीज देख ली थी। आज हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसकी सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी, जिसका नाम है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। वाटर के साथ जो मेटल्स होते हैं वो हर मेटल अलग अलग रिएक्शन शो करता है। वाटर के साथ हर एक मेटल अलग अलग रिएक्शन शो करता है। अभी आगे रिएक्टिविटी सीरीज आएगी तो वहां पे बताऊंगा कि कौन से मेटल हाई रिएक्टिव है, कौन से लो रिएक्टिव है, कौन से लेस रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव। ठीक, बात करें अगर मेटल्स की रिएक्शन किससे, वाटर से, वाटर से, ठीक है। तो जब भी मेटल्स वाटर से रिएक्ट करते हैं तो वो एक गैस प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस। कौन सी? हाइड्रोजन गैस। अच्छा, एक बात, हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए कि रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस हो रही है तो उसके लिए एक टेस्ट किया जाता है, जिसमें क्या करते हैं, एक जलती हुई मैच स्टिक को टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाते हैं। अगर मैच स्टिक पॉप साउंड के साथ बुझ जाए, किस साउंड के साथ? पॉप साउंड के साथ बुझ जाए तो एक कंफर्म करता है कि वहां पे कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है। बात करें मेटल्स की रिएक्शन किससे, वाटर से। तो मेटल्स जब भी वाटर से रिएक्ट करते हैं वो क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनाते हैं? और कौन सी गैस लिबरेट होती है? हाइड्रोजन गैस वहां पे लिबरेट हो जाती है। गैस वहां पे लिबरेट हो जाती है। और गैस जब भी बनेगी तो गैस के लिए हम लोग अपवर्ड एरो का सिंबल यूज करते हैं। और अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा है, क्या बन रहा है, तो वहां पे हम लोग डाउनवर्ड एरो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। बात करें सबसे पहला पॉइंट, जो मेटल्स होते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। कौन से? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ये तीन मेटल वाटर से विगरसली रिएक्ट करते हैं। कैसे? विगरसली, मतलब ये रिएक्शन वायलेंट हो जाती है। अगर सोडियम को वाटर में डिप किया जाए तो वहां पे बर्न होने लगता है सोडियम, और हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा अमाउंट में लिबरेट होना स्टार्ट हो जाती है। तीनों मेटल के साथ सेम केस है। सोडियम वाटर से रिएक्ट करेगा, कौन सी गैस बनती है? गैस हाइड्रोजन बनती है। जो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है उसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सिमिलरली पोटेशियम वाटर से रिएक्ट करेगा, जो कंपाउंड बनता है उसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो याद रखने का तरीका, मेटल का नाम याद रखो, उसके आगे क्या लगा दो? हाइड्रोक्साइड। अगर जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम के साथ OH लगा है तो वो क्या बन जाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। सिमिलरली कैल्शियम वाटर से रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा? कैल्शियम। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए हाइड्रोक्सिल पे OH ट्वाइस लगता है, OH पे ट्वाइस लग जाता है। अगला, मैग्नीशियम वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, वो हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। किससे? हॉट, यहाँ पे स्पेस नहीं, टू प्रोड्यूस। ठीक, हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, जिससे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। मेटल जब भी मेटल कोई भी रिएक्ट करेगा वाटर से, गैस कौन सी बनेगी? हाइड्रोजन। ठीक है, रिएक्शन लिखी हुई है। मेटल जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये वाटर से रिएक्ट नहीं करते। किससे रिएक्ट करते? स्टीम। किससे? स्टीम से रिएक्ट करते। अच्छा, यहाँ पे एक बात करूंगा आयरन के बारे में। आयरन वाटर से, मॉइस्चर अगर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर से भी रिएक्शन शो कर देता है। वहां पे वो एक चीज बनाते हैं जिसका नाम है रस्ट। क्या बोलते हैं? रस्ट। आपका जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें एक टॉपिक है कोरूजन एंड रस्टिंग। उसमें आयरन जो है वो किससे रिएक्ट करता है? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्चर और ऑक्सीजन से, और क्या बनाता है? रस्ट। रस्ट बनाता है, जिसको हिंदी में जंग लगना कहते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ मेटल और, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वो स्टीम हो, हॉट वाटर हो, कोल्ड वाटर हो, कुछ भी उससे रिएक्शन शो नहीं करेंगे। कोई प्रॉब्लम? कोई नहीं। ठीक है, आगे चलें। अगली, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। अच्छा, एसिड में हम लोग दो ही एसिड जनरली प्रेफर करते हैं, एक H2SO4 या दूसरा HCl। H2SO4 या HCl। ठीक है, यहाँ पे HCl से रिएक्शन शो करी गई। ठीक है। सबसे पहली बात, मेटल्स जब भी रिएक्ट करते हैं किससे? डाइल्यूट एसिड से, वो करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाते हैं, और वहां पे कौन सी गैस लिबरेट होती है? हाइड्रोजन गैस। करस्पॉन्डिंग सॉल्ट या फिर मेटल सॉल्ट उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटल सॉल्ट। मेटल्स की रिएक्शन किससे होगी? डाइल्यूट एसिड से होगी। कंसंट्रेटेड एसिड क्यों नहीं यूज करते? रिएक्शन वायलेंट हो जाती है, रिएक्शन वायलेंट हो जाती है। सॉल्ट और कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। ठीक है।
यहाँ भी अलग अलग रिएक्शन शो होती। सबसे पहला, मेटल जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन शो करेंगे, मैंने कहा दो एसिड्स यूज किए जाते हैं, या तो HCl या तो H2SO4। H2SO4 का नाम सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 का नाम सल्फ्यूरिक एसिड। तीन वही हमारे एलिमेंट्स, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ये जब भी रिएक्ट करेंगे किसी एसिड से, वो डाइल्यूट है, वहां पे फिर से रिएक्शन क्या होगी, वायलेंट हो जाएगी, और कौन सी गैस लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। HCl की रिएक्शन किससे, मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा MgCl2। वही सोडियम की रिएक्शन HCl से क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट, क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, घर में प्रयोग होने वाला नमक, या फिर रॉक सॉल्ट, या फिर टेबल सॉल्ट। अलग अलग नाम, सेम काम, सही है, अलग अलग नाम सेम काम। ठीक है, इसी प्रकार से एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, तीनों की रिएक्शन थोड़ा समझने वाली बात ये है। एल्यूमिनियम जब भी रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम में होता है एक प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है ऑक्सीजन की, किसकी, ऑक्सीजन, इसीलिए ये रिएक्शन स्लो होती है, ये रिएक्शन स्लो होती है। वहीं जिंक आयरन में एल्यूमिनियम की तरीके कोई लेयर नहीं पाई जाती, वो तुरंत रिएक्ट करते हैं किसी भी डाइल्यूट एसिड से। तीनों की रिएक्शन, एल्यूमिनियम किससे रिएक्ट करेगा, HCl से क्या बनेगा, AlCl3, जिंक क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, FeCl। ठीक, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी याद रखना, सबसे ज्यादा पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। पिछला वाला पॉइंट भी याद रखना कि हमारे जो तीन मेटल्स थे कौन कौन से, Cu, Ag, Au, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर, ये रिएक्शन शो नहीं करते, ये रिएक्शन शो। कोई प्रॉब्लम इतने में कोई प्रॉब्लम, चलें आगे। अच्छा, अब यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज, दिक्कत हो रही है। ठीक है, देखो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, एक सीरीज है जिसमें मेटल्स को, ये रिएक्टिविटी सीरीज किसकी है, मेटल्स की, किसकी, मेटल्स को उनके रिएक्शन के ऑर्डर पर अरेंज करना क्या कहलाता है, रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, देखो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, इसको हम लोग एक्टिविटी सीरीज भी करते हैं, जहां पे मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के ऑर्डर पे अरेंज किया जाता है। सबसे ऊपर जो मेटल्स हैं वो हाईली रिएक्टिव हैं, और जो जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे मेटल्स की रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, मेटल्स की रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। अच्छा, यहाँ पे स्टार्टिंग के ये 3 मेटल्स, ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव। कैसे होते हैं, हाईली रिएक्टिव। उसके बाद ये जाता है पूरा लेड तक, ये कैसे हैं, लेस रिएक्टिव। कैसे, लेस। यहाँ पे हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, हालांकि वो मेटल की सीरीज में रखा गया पीरियोडिक टेबल में, इसलिए यहाँ मेटल्स की सीरीज में इसको लगाया जाता। ठीक है, लास्टली यहाँ पे ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, जो किसी से रिएक्शन जल्दी जल्दी शो नहीं करते, ना के बराबर रिएक्शन शो करते हैं। बात समझ में आई। बात आती है यहाँ पे इनको याद कैसे करें, इन मेटल्स को याद कैसे करें, इसकी ट्रिक है, ट्रिक सुन लो। रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने की ट्रिक, कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो जेन फरारी, फिर भी ये नॉन मेटल है, यहां पे नहीं रखेंगे, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी, बात समझ पाए। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर। देखो मिली में एम से मरकरी, मरकरी का सिंबल Hg,
सिल्वर Ag, ऑडी में Au गोल्ड। ये याद रखने की इसकी ट्रिक है, नहीं याद है तो इसको ऐसे याद कर लेना। ठीक है, बात समझ में आई। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है फिर से सुन लो। मेटल्स की एक वो सीरीज जहां पे उनको उनके रिएक्शन के ऑर्डर पर क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। रिएक्शन के ऑर्डर पर उनको अरेंज किया गया है। जो हाईली रिएक्टिव उनको सबसे ऊपर, जो लीस्ट रिएक्टिव वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये रिएक्टिविटी सीरीज बढ़ती है। डिक्रीजिंग ऑर्डर पे रिएक्टिविटी सीरीज बढ़ती है। बात समझ में आई कि नहीं? आगे चलें। अगला रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स। अभी तक मेटल्स की रिएक्शंस देखे थे, अब किसकी देखते हैं? नॉन मेटल्स की। किसकी? नॉन मेटल्स काफी कम रिएक्शन शो करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में काफी कम रिएक्शन शो करते हैं। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर देखो, नॉन मेटल्स की जो रिएक्शन है ऑक्सीजन से, पहले किससे? ऑक्सीजन। नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जैसे कार्बन की रिएक्शन किससे? ऑक्सीजन। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। ये सांस में लेते हैं कि छोड़ते हैं? छोड़ते हैं। ये सांस में छोड़ते हैं। सल्फर के ऑक्सीजन से रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड। ये एक ग्लोबल वार्मिंग में हिस्सेदारी रखने वाली गैस है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस जिसको कहते हैं। ठीक है, अगला, ये जो गैसेस हैं जो ऑक्साइड बने हैं वाटर में डिसॉल्व होकर क्या बनाते हैं? एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एसिड। CO2 की रिएक्शन किससे? वाटर। क्या बना? H2CO3। ठीक है, कार्बोनेट सल्फेट। ठीक है, दो रिएक्शन। इसके आगे मेटल की रिएक्शन किससे? अच्छा, यहां से एक टॉपिक शुरू होता है आयोनिक कंपाउंड्स। कौन सा? आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक, पहले ये भी रिएक्शन देखो। मेटल्स जब भी रिएक्शन किससे शो करेंगे? नॉन मेटल से। वहां पे आयंस का ट्रांसफर होगा। किसका? आयंस का ट्रांसफर होगा। इन कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक। सोडियम रिएक्शन क्लोरीन से क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। देखो, रिएक्शन में बैलेंसिंग नहीं की है क्योंकि पहला चैप्टर पढ़ चुके हो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो बैलेंसिंग आती होगी। ठीक, नहीं आती तो इसके लिए एक अलग टॉपिक या अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। कैल्शियम क्लोरीन, कैल्शियम क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला वही है। ठीक, कोई प्रॉब्लम? देखो, आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं समझना। जब भी एक मेटल किससे रिएक्ट करेगा? नॉन मेटल से। वो क्या बनाएगा? आयोनिक कंपाउंड बनाएगा। सुनना, मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं। मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। उसके पीछे रीजन क्या है? सुनो, मेटल्स का जो एटॉमिक साइज होता है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स। मेटल्स हैव द हायर एटॉमिक साइज एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स। और कुछ इफेक्ट्स आते हैं जिनको हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। 11th में पढ़ोगे कॉन्सेप्ट। इन कुछ रीजंस की वजह से मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है? लूज कर देता है। वहीं नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के जाने पर प्रोटॉन्स के नंबर बढ़ जाएंगे। किसके नंबर? प्रोटॉन्स। मतलब प्रोटॉन्स का चार्ज भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। प्रोटॉन्स का चार्ज मतलब कि मेटल्स पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। मेटल्स पे कैसा चार्ज? वहीं नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की वजह से उनमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स के नंबर, जिससे नॉन मेटल्स पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। और हमको पता है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, जिस वजह से वहां पे एक बॉन्ड बनेगा जिस बॉन्ड को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड। और जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं उन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स। बात समझ में आई? चलो देखो, आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड जिसमें आयंस हो। क्या हो बेटा? आयंस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? कैट आयंस और एनायंस। कैट आयंस मतलब कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। एनायंस मतलब नेगेटिव चार्ज। कैटायंस मतलब पॉजिटिव, एनायंस मतलब नेगेटिव। कैटायंस कौन फॉर्म होते हैं? मेटल्स। कौन बनाते हैं? वहीं एनायंस कौन बनाते हैं? नॉन मेटल्स। बात समझ में आई? आयनिक एटम।
अच्छा, वो एटम्स जो गेन या लूज कर दे किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, उन्हें क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। और इस प्रकार कंपाउंड्स को आयनिक कंपाउंड्स। वही बात करें, मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, मेटल्स लूज द इलेक्ट्रॉन और कैसा चार्ज अटेन करते हैं, पॉजिटिव, और क्या बनाते हैं, कैटायन। वही एनायंस आर आयंस दैट हैव द नेगेटिव चार्ज, एनायंस पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। और एनायंस कौन बनाते हैं, नॉन मेटल्स। यहाँ पे एग्जांपल जो लिखा है वो लिखा है NaCl का, किसका, Na। देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, कितना होता है, 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 1। वही क्लोरीन कितना, 17। 2 8 7, 2 8 7। सोडियम को यहाँ पर कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं, 7। यहाँ पर क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 1। कितने, टू कंप्लीट इट ऑक्टेट, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। 7 इलेक्ट्रॉन्स कोई एटम अपने लिबरेट नहीं करेगा। सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करता है, लूज कर देता है। क्या कर देता है, क्योंकि पीछे की 2 शेल्स क्या है, फुलफिल्ड है, क्या है, फुलफिल्ड। वही क्लोरीन क्या करता है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जिससे इसका ऑक्टेट यहाँ का पूरा कंप्लीट हो जाता है, यहाँ का पूरा कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है वो कौन सा बनता है, NaCl। और Na पे कैसा चार्ज, और Cl पे कैसा चार्ज, नेगेटिव। अच्छा, ये जो बना है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट। खुद में एक टॉपिक है, लेंथी टॉपिक है, ठीक है, बात क्लियर हुई। आयनिक कंपाउंड्स या और आयनिक बॉन्ड, 2 बात, ठीक है। लास्ट टॉपिक हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। ये शॉर्ट में या एक शॉर्ट नोट टाइप में क्वेश्चन आ जाता है कि आयनिक कंपाउंड्स क्या क्या प्रॉपर्टीज कैरी करते हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। आयनिक कंपाउंड्स क्रिस्टल्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, NaCl नमक जब भी देखो क्रिस्टल्स के फॉर्म में दिखता है, NaCl जब भी दिखे क्रिस्टल्स के फॉर्म में शो होता है, ठीक है। ये ब्रिटल होते हैं, यानी आसानी से टूट जाते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, ठीक है। और आयनिक कंपाउंड्स हैव द टेंडेंसी टू डिसॉल्व इन द वाटर, डिसॉल्व इन द वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे सॉल्वेंट जिसमें डिसॉल्व नहीं होते, ऑयल, पेट्रोल, कैरोसिन, ठीक है, ऑयल, पेट्रोल, कैरोसिन, ठीक है। किसमें डिसॉल्व नहीं होते हैं, ऑयल, पेट्रोल, कैरोसिन, एक्सेट्रा, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती किस स्टेट में, अच्छा ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड्स में, दैट व्हाई सॉलिड NaCl डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट द मोल्टन NaCl कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। बात समझना, सॉलिड पार्ट इलेक्ट्रॉन्स को बाउंड करके रखता है, सॉलिड सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स को बाउंड करके रखते हैं। वहीं लिक्विड या मॉल्टन स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी वहां पे कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। बात समझ में आई, ठीक है। हायर एंथैल्पी होता है फ्यूजन और वेपराइजेशन, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बात समझ में आई, इनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। आज की क्लास को यहीं पे रैप अप करते हैं और आप लोगों का सबका थैंक यू।